किसी कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट कराना है, ठप्पा लगवाना है कि वो सही है, वो किसके पास जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। जब तक आपके पास ये डिटर्मिनेशन नहीं आएगी ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सीए एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये 4 साल 5 साल की कहानी है। 5 साल में बहुत कुछ होता है। ओन हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपके पास एक और टाइम मिल जाता है रिवीजन करने का। आपने पढ़ा, समझा, दिमाग में स्टोर भी तो करना है बॉस। आपने क्लास 11th एंड 12th तो पास कर ही ली, यानी आप छोटे अकाउंटेंट कहलाने लायक तो हो ही गए। फिर ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तो अकाउंटेंट भी बन जाएंगे, है ना, जॉब भी लगी जाएगी। कई लोगों की तो प्रॉब्लम होती है, तो यहां तक तो ठीक है। मगर असली मजा कब है? जब इस अकाउंटेंट वर्ड के आगे चार्टर्ड लगा हो, तभी तो मजा है कि नहीं? इसीलिए तो कहते हैं सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नोबल प्रोफेशन है। अब आप कहोगे भैया पर हम क्यों बने, कुछ बताओ तो सही। वो वाई वाला सवाल तो आ ही जाता है, तो चलिए उसको भी समझाते हैं। अगर किसी का टैक्स कटता है, वो किसके पास जाता है? सबसे ज्यादा नाम आपने किसका सुना होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। किसी कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट कराना है, ठप्पा लगवाना है कि वो सही है, वो किसके पास जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ऑडिट करवाते हैं, उनसे ठप्पा लगवाते हैं, तब जाके ये यकीन आता है लोगों को कि हाँ भाई ये कंपनी सही काम कर रही है। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जलवा। अगर आपको इनकम टैक्स के अंदर जाना है तो सीए ही चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना है, सीए ही चाहिए। कॉस्टिंग के भी कई हिस्सों में सीए ही चाहिए। यानी कि जहां भी पैसा है वहां सीए है, और उसकी एडवाइस के बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं। पीएम हो या कितने भी बड़े लोग हो, पीएम से बड़ा तो कोई नहीं है ना अपने देश में यार, उन्होंने भी कहा है कि देश के विकास के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत नोबल प्रोफेशन है। इसलिए हमें अपने अकाउंटेंट वर्ड के आगे चार्टर्ड लगाना जरूरी है, और तभी असली मजा है। आप कभी चलिए तो सही, किसी सीए से मिलिए तो सही, या उनके आसपास लोगों का भाव देखिए जब कोई सीए गुजरे, कैसे देखते हैं वो। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना ही चाहिए। अब बनते कैसे हैं उसकी कहानी जानते हैं, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो व्हाट टू डू। भैया मजा तो आ गया सुन के, ऐसा लग तो रहा है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, पर बनते कैसे हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप जब भी किसी के पास जाएंगे और सीए के बारे में पूछना चाहेंगे ना, वो कहेगा यार बड़ा टफ कोर्स होता है, बहुत कम लोग पास करते हैं, ये सब लोग कहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सीए के लिए चाहिए वो चाहिए पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, कि भाई मैं आ गया हूं तो मैं करूंगा। एक डायलॉग आपने सुना होगा, रैप में एक सॉन्ग सुना होगा, मैं नहीं तो कौन बे। तो अगर आपको भी सीए करना है तो सबसे पहली चीज अपने आप से कहना है कि मैं नहीं तो कौन बे, हम कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये डिटर्मिनेशन नहीं आएगी ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सीए एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये 4 साल 5 साल की कहानी है। 5 साल में बहुत कुछ होता है, लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोगों का माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो सबसे पहले तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे सीए बनना है, अपने नाम के आगे वो प्रीफिक्स लगाना है। एक बार पावर ऑफ डिटर्मिनेशन आ गई तो फिर जाहिर सी बात है पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यानी कि रेगुलर स्टडीज कीजिए। स्टडीज करने के लिए कैसा मटेरियल फॉलो कीजिए? ओनली एंड ओनली आईसीआई। आईसीआई ही हमारे लिए गीता है, क्योंकि इसके मटेरियल को पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, यानी नाम के आगे सीए आने का ही है बॉस। और जो रेगुलर स्टडीज करनी है, इसके थ्रू हमें पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मिलती है। रेगुलर स्टडीज का मतलब यह नहीं है कि कभी उठे और कर लिया, कभी 2-4 उठे, नहीं, आपको रेगुलरली पढ़ना है। आप कभी रैंकर्स के इंटरव्यू देखिए तो कई लोग फाउंडेशन लेवल पे 2 घंटे, इंटरमीडिएट पे 3 घंटे, फाइनल लेवल पे 4 घंटे ऐसे पढ़कर भी कर लेते हैं, और वो तो टॉपर बन गए यार। हम नाम तो लगा ही सकते हैं, है ना, नाम के आगे सीए तो लगा ही सकते हैं। बस पॉइंट क्या है? रेगुलर स्टडी करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीए एस्पेक्ट में, जो मोस्टली लोग छोड़ देते हैं कि या तो एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, या शुरू में पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम में ड्यू टू फियर या किसी चीज की वजह से ढीले पड़ जाते हैं। तो याद कीजिए, मैं नहीं तो कौन में, जब भी फियर आए और वापस रेगुलर स्टडीज कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन जब आप रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं तो आईसीआई का मटेरियल चूज कीजिए, तो बता ही दिया। देन मेक नोट्स आप खुद के बनाइए, ओन हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपके पास एक और टाइम मिल जाता है रिवीजन करने का। आपने पढ़ा, समझा, दिमाग में स्टोर भी तो करना है बॉस, क्योंकि समझ तो सभी लेते हैं, टीचर्स जितने भी होते हैं सब अच्छे ही होते हैं, अच्छे से ही समझाते हैं, मगर दिक्कत कहां आती है? उसको स्टोर करने में, उन वर्डिंग्स को लिखने में। और वो कब फायदा होगा? जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि लिखते समय भी आपका दिमाग पढ़ रहा है, आपकी आंखें पढ़ रही हैं, और बोल बोल के लिखेंगे तो जुबान भी पढ़ रहा है, यानी 3x की पावर
3 टाइम रिवाज हो रहा है बॉस, इसलिए नोट्स खुद के बनाइए, लिखिए और इसको आगे फिर बढ़ाइए, तब आपकी ये जर्नी और इजी हो जाएगी। देन डू योर मिस्टर पीस एक्टिविटी। मेरा हमेशा से मानना है कि जो भी आपकी हॉबीज है, जिस भी चीज से आपको सुकून मिलता है ना बॉस, वो जरूर कीजिए। जैसे मैं हूं, मुझे ठंडी हवाएं आती हुई दिख जाना, आय हाय हाय, या पेड़ हरा भरा दिख जाए, आय हाय हाय, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा पीस है। या मैं रात को कभी चांद को देखूं, ये मेरा सुकून टाइम है, तो मुझे वो टाइम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए वहीं से सुकून आता है। ऐसे ही आप में से किसी के लिए चेस खेलना, किसी के लिए क्रिकेट खेलना, या किसी के लिए गिटार बजाना, या गाना गाना, डांस करना, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, उसको जरूर कीजिए, क्योंकि हॉबीज आपके जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। जिंदा रहना इन द सेंस की होता है ना एक खुशनुमा जिंदा, पढ़ाई करने वाला भी जिंदा ही है, लेकिन एक खुशनुमा जिंदा इंसान जिंदा दिली के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको मिस्टर पीस एक्टिविटी भी करनी है। यह नहीं सोचना कि सीए में आ गए अब तो सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और बस आगे बढ़ना है, नहीं, बीच बीच में सुकून की एक्टिविटी भी चाहिए, अदरवाइज हम मशीन तो है नहीं, जय गुरु चलते रहेंगे तो ढप हो जाएंगे। ये बात आपको ब्रेक से समझ में आएगी। सुकून और ब्रेक में अंतर है। सुकून मतलब कि आप पढ़ते पढ़ते भी कुछ ऐसा टाइम निकाल रहे हैं, जैसे सॉन्ग सुनना, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं जिससे आपको एक जिंदा दिली मिल रही है। ब्रेक क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लगातार 6 महीने नहीं पढ़ सकते, बॉडी है भाई, उसको भी रेस्ट चाहिए। तो जैसे लेट सपोज 1 महीने है, 1 महीने के बाद आप 2 दिन का रेस्ट दे दीजिए, 2 डेज का रेस्ट ले लीजिए, जिसमें आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं, कहीं घूमने चले जाइए, भगवान की मंदिर चले जाइए। कई लोगों का सुकून में वो घुस जाता है, मतलब सुकून उनके लिए मंदिर जाना सुकून है, गीता के पाठ सुनना सुकून है, या जो भी जिन भी देव के वो मतलब वो है अनुयायी है उनके लिए, तो वो उसमें भी घुस सकता है। अदरवाइज आप ब्रेक में इसको जोड़ सकते हैं। इससे क्या आएगा आपके पास? पावर ऑफ रिफ्रेशमेंट। यानी कि जब आपके पास रिफ्रेशमेंट्स आता है ना, तो थॉट्स भी आते हैं, फिर आपकी बॉडी दोबारा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिमाग से शायद तैयार हो सकते हैं आप, लेकिन बॉडी आपका जवाब देने लगती है रेगुलर स्टडीज के बाद। तो ये थोड़ा सा काम जरूर कीजिए। देन उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये तो भैया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे डिस्ट्रैक्शन आपके मोबाइल का हो, बाबू सोना के गेम का हो, या दोस्तों का हो, जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया को तो आपको, हालांकि कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम 1 घंटा दे देते थे, उससे काम चल जाता था। अगर ऐसा है तो भी अच्छा है कि आप 1 घंटा फिक्स कर लीजिए कि उस टाइम पे यही करना है। मे भी पॉसिबल आपकी सुकून एक्टिविटी में वो आता हो, पर फिर 1 ही घंटा चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि हमने देखा है कि 1 घंटे के चक्कर में लोग 3, 4, 5 घंटे दे देते हैं, वहां ही तो दिक्कत है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके दोस्त या बाबू सोना वाला गेम है, तो उसमें प्रोडक्टिव टॉक्स कीजिए। दोस्त ऐसे बनाइए जो प्रोडक्टिव टॉक करे, अरे वो उसके साथ चली गई, या वो उसके साथ चला गया, या मम्मी ने ऐसा कर दिया, पापा ने ऐसा कर दिया, अरे मोहल्ले में ये होगा वो होगा, उससे दूर भागिए भाई साहब। प्रोडक्टिव टॉक, स्टार्टअप में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, लिंक्डइन से जुड़िए, ये सब चीजों से आपके लिए काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑल्दो लिंक्डइन से सीए बनने के बाद जुड़ेंगे तो भी ठीक है, पर थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। प्रोडक्टिव टॉक्स बहुत जरूरी है। किसी सीए की कहानी सुनिए, कैसे पास हुआ, कोई लोग 10 साल 12 साल 18 अटेम्प्ट्स ऐसे लगाकर पास होते हैं, और जबकि वो शिद्दत से एग्जाम भी दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि शिद्दत से एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं, तो उनकी कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी, तो वो करिए, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को तो अवॉइड सीखना पड़ेगा बॉस, उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा बॉस, इस जंगल में तो ये करना पड़ेगा। देन रेगुलर एग्जाम दीजिए, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेगुलर एग्जाम से आपको मिलेगी पावर ऑफ चेकिंग, कि आप कहां पहुंचे, आप पहुंचे कहां भाई साहब। हमें लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, अरे मस्त मस्त चल रहे हैं। इनफैक्ट एक फेमस फैकल्टीज भी है, उन्होंने भी एक बार कहा था कि भाई वो तो पढ़ रही थी, हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट बनाने एक लाइन खींची, डेबिट इस साइड क्रेडिट इस साइड, जब वो एग्जाम देने पहुंची, इंस्टीट्यूट भी इसके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो उनको फॉर्मेट ही नहीं पता चले बहुत सारों के, तो तब उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई हमने फॉर्मेट कैसे बनाती है तो ध्यान ही नहीं है, लाइन से सट सट चल रहा है, अब ऐसे तो मार्क्स मिलते नहीं है। तो ये भी कब पता चलता है? जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देकर बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो सीए की दुनिया में अगर आपको आना है तो रेगुलर एग्जाम देना जरूरी है, उसे जरूर दीजिए, आपको बहुत सारी नई बातें अपने बारे में पता चलेंगी। जैसे मुझे पता चली थी एक बार कि भाई मैं लिख रहा हूं, अब दिमाग बहुत तेज चलता है, दिमाग में मैं चौथी लाइन पे पहुंच गया और लिखने में मैं दूसरी लाइन पे, तो मैंने देखा कि यार ये मेरी 2 लाइनें कहां गायब हो गई, कोई चुरा के तो लेकर गया नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि यार मेरी हैंडराइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो फिर और एग्जाम दीजिए, क्योंकि उससे स्पीड भी बढ़ती है बॉस, और स्पीड तो जरूरी है। हमको पता है कई बार सीए के पेपर्स ऐसे आते हैं जो होते इजी है, बहुत बहुत लेंथी होते हैं, तो आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है। जब आप ये 7 चीजें पूरी कर लेंगे, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर एग्जाम। अभी जो रिजल्ट्स भी आए हैं उसमें मेरे दोस्त जो भी लोग कंटिन्यूअसली एग्जाम देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि पहली बार में पास हो गए, नहीं, 3-4 बार एग्जाम दिए हैं, एक एक ग्रुप करके पास हुए, लेकिन पास हो गए सिर्फ एग्जाम देते देते, और भी जॉब्स करते लेकिन एग्जाम देते देते ही वो पास हो गए।
तो एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये 7 पॉइंट लेंगे, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन सबसे पहला पॉइंट है कि भाई मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, लड़ने आया हूं, ये समझना जरूरी है। देन रेगुलर स्टडी करना, आईसीआई मटेरियल को चूज करना, ये जरूरी है। देन मेक नोट्स बनाने हैं खुद से, ताकि वो रिवीजन वाला टाइम भी यहीं पर यूटिलाइज हो जाए, एक बार और एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाए, फिर आप माइंड में तो सोचते ही हैं। देन डू योर पीस एक्टिविटी, ये जरूरी है सुकून के लिए, जिंदा दिली के लिए। देन ब्रेक्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। फिर अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये आपके सीए बनने के लिए जरूरी है भाई साहब। डिस्ट्रैक्शन तो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपको अपने गोल से अचीव करने से दूर करते हैं, ठीक है। देन रेगुलर एग्जाम्स भी देते रहने, और फिर आपके नाम के आगे सीए जरूर बनेगा, क्योंकि किसी ने कहा है, हालांकि मैंने ही कहा है, इतना आसान नहीं होता है समुंदर हो जाना, बूंद बूंद को खारा होना पड़ता है, तब जाके नीचे जीवन आता है। तो इतना आसान थोड़ी है सीए बन जाना, ये 7 पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आपके नाम के आगे सीए लगेगा। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप सीए जरूर बने, और हो सके तो ये 7 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, फिर तो 100% बनेंगे बॉस, बूझे।